Good morning, children. Today we are going to start question number 7 of exercise 8b. 5 men eat 30 chapatis in a day. How many chapatis are needed for 12 men? Let's 12 men needed number of chapatis be x. यानी कि 12 men के लिए how many chapatis? x मान ली हमने. अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैन, number of chapatis. If number of men 5, then number of men 5, then 5 chapatis eat by 5 men is equal to 30. तो इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30. Now if the number of man is 12, then number of chapatis needed to be x. Clear? In this case, if number of man increased, then number of chapatis needed to be increased. देखिए, अगर यहाँ पर नंबर 5 है और यहाँ पर 12 हो जाता है तो आपको मालूम है कि जब खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ़ चपातीज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. सो इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन में बच्चों कैसे करते हैं? इन दोनों को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं. 5/12 इज इक्वल टू 30/x. नाउ by cross multiplication, 5 multiplied by x is equal to 30 into 12. X is equal to 30 into 12 divided by 5. 5 6 are 12, 12 6 are 72. तो how many chapatis? तो आप लिखेंगे 72 chapatis are needed for 12 men. Same question number 8. In a school, the monthly fee collection of 350 students is rupees 3,85,000. How much fee will be collected by 58 students for a month? तो आप ये देख रहे हैं कि 350 स्टूडेंट्स का फीस यदि इतना है कलेक्शन, तो 58 स्टूडेंट्स ये पहले से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं. तो आपका फ़ी का कलेक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो पहले तो ये लिखेंगे लेट्स कलेक्शन ऑफ फ़ी बाय 58 स्टूडेंट टू बी रुपीज़ एक्स. अब आप यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे. यहाँ पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ़ी इन रुपीज़. जिसमें भी लिखना होता है, मतलब रुपीज़ में, किलोग्राम में, वो यहीं पर शो करते हैं. तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स? 350 स्टूडेंट्स एंड इट्स फी इज इक्वल टू 3,85,000 रुपीज़. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 58, देन collection of fees is equal to rupees x. If number of students decrease, then the collection of fee also decrease. So it is direct variation. और डायरेक्ट वेरिएशन में बच्चों कैसे करते हैं? सेम वैसे 350 डिवाइडेड बाय 58 is equal to 3,85,000 divided by x. Now by cross multiplication, 350 into x is equal to 3,85,000 multiplied by 58. X is equal to 385,000 multiplied by 58 divided by 350. 0 cut by 0. इसको आप कट करिए. 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, अगेन 7 5 ज़ा 35, 20.
नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 0, कितना आ गया 1100 मल्टीप्लाई बाय 58, 11 8 ज़ा 88, 11 5 ज़ा 55, 55 एंड 8 63 20। तो कलेक्शन ऑफ फीस नाउ 63,800। तो आप क्या लिखेंगे, हाउ मच फी विल बी कलेक्टेड, 63,800 रुपीज़ will be collected by 58 students in 1 month. Clear everyone? Question number 9. A bag contains 30 apples, weighs 6 kilograms. How much will 1080 such apples weigh? तो वे ऑफ 1000 एप्पल्स टू बी, लेट्स लिखेंगे यहाँ, लेट्स वे ऑफ 1080 एप्पल्स टू बी इज इक्वल टू x किलोग्राम। नंबर ऑफ एप्पल्स पहले कितने हैं 30, उनका वेट कितना है 6 किलोग्राम। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल्स इन किलोग्राम। हाउ मैनी एप्पल्स नाउ 1080 एप्पल्स, वेट टू बी x. If number of apples increased, then weight of apples also increased. So it is direct variation. तो अब डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट को ऐसे ही लिखते हैं 30 अपॉन 1080 इज इक्वल टू 6 अपॉन x. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1080, x इज इक्वल टू 6 इंटू 1080 अपॉन 30, 0 से 0 कट, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 8, 36 6 ज़ा 196 किलोग्राम. So we write 196 kilogram is weight of 1080 apples. Clear? Now question number 10. A family of 8 members consumes 12 kg of sugar in 9 months. What will be the monthly consumption of sugar if the number of family members become 10? देखो बच्चों वैसे तो ये सिंपल था, लेकिन इसमें क्या चेंज है, 12 kg ऑफ शुगर इन 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में जो है 8 मेंबर्स 12 kg शुगर जो है कंज्यूम करते हैं. और आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द मंथली, यानी कि पहले तो आप इसका मंथली निकालेंगे. तो इसको कैसे करेंगे, 8 मेंबर्स कंज्यूम इन 9 मंथ्स इज इक्वल टू 12 kg शुगर. 8 मेंबर्स कंज्यूम इन 1 मंथ इज इक्वल टू 12 अपॉन 9. तो कितना होगा बच्चों, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 kg. अब आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे लैट्स 10 मेंबर्स कंज्यूम शुगर इन 1 मंथ टू बी x किलोग्राम. अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ मेंबर्स शुगर कंजम्पशन इन kg. नंबर ऑफ मेंबर्स पहले कितने थे, 8 मेंबर्स, कितना शुगर कंज्यूम हो रहा है उनका, 4 अपॉन 3 kg. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स इज 10 एंड शुगर कंजम्पशन टू बी x. तो राइट इन, अब आप ये देखिए, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स increased then consumption of sugar should be increased. So it is direct variation. Clear? Take 8 upon 10
इज इक्वल टू 4/3/x। अब जब ये अपॉन के नीचे भी अपॉन होता है तो उसका डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है बच्चों? नीचे। तो कैसे हो जाएगा? 8/10 इज इक्वल टू 4/3x। नाउ by the cross multiplication, 3x into 8 is equal to 4 into 10. X is equal to 4 into 10 upon 3 into 8. 4 2s are 8, 2 5s are 10. तो कितना आया? 5/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, 3 1s are 3, 2.3 6 18। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1.666 किलोग्राम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.67 किलोग्राम। क्लियर?